बात है साल 2013 की। साल 2013 में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में एक ही नाम के आदमी की चर्चा गर्म थी। ये नाम था एंड्रू कार्लसन, जिसने $800 की रकम से शुरुआत कर 2 हफ्तों की ट्रेडिंग में ही करीब 24 अरब रुपयों की कमाई कर डाली। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्लसन को इनसाइड ट्रेडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पता है कार्लसन ने क्या बयान दिया? कार्लसन ने पुलिस को बताया कि वह जानता था कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि वो 2256 से आया है, यानी 2256 से आया है। पुलिस ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया, उस पर केस चलता रहा और करीब 1 महीने बाद वो बेल पर बाहर आया। इसे कुछ दिनों बाद वो और उसकी बेल कराने वाला व्यक्ति गायब। दोनों में से किसी से जुड़े कोई सबूत या रिकॉर्ड नहीं पाए गए। मुझे पता है आपको अब तक पता चल गया होगा कि हम आज समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के बारे में बात कर रहे हैं, तो अंत तक बने रहना। मेरे चैनल के फ्यूचर ट्रेवल के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। अब 2013 से 1950 में चलते हैं। साल 1950 में वॉल स्ट्रीट पर विक्टोरियन समय काल के बालों और कपड़ों वाला एक शख्स दिखाई दिया। वो कुछ परेशान था और सबको घूर घूर कर देख रहा था। वो सड़क पर था और उससे सामने से आती गाड़ी को ऐसे घूर कर देखा जैसे पहली बार देखा हो। कुछ ही सेकंड बाद इसी गाड़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। इस व्यक्ति की जेब से पुलिस को 19वीं सदी में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ रुपए और 1876 यानी 1876 का लिखा एक पत्र और बिजनेस कार्ड मिला, जिस पर उसका नाम रुडोल्फ फेंज लिखा था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने और इस नाम का आदमी ढूंढने पर पता चला कि साल 1876 यानी 1876 में इस नाम का शख्स रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने घर से गायब हो गया था। अगर आप अब तक बने हुए हो तो चले जानते हैं इंट्रोडक्शन टू टाइम ट्रेवल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम ट्रेवल से पहले आपको टाइम पैराडॉक्स को भी जानना होगा, जो टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट को झूठ साबित कर सकते हैं। सबसे पॉपुलर पैराडॉक्स है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कोई व्यक्ति को टाइम मशीन या अन्य कोई टाइम ट्रेवल वाला डिवाइस मिलता है और वह अपने पास्ट में जाकर अगर अपने ग्रैंडफादर को शादी से पहले ही मार दे तो क्या होगा? आपका जवाब होगा उसके ग्रैंडफादर मर जाएंगे, वो भी अनमैरिड। बट यही अनमैरिड वर्ड एक सवाल खड़ा कर सकता है। अगर उसके दादाजी बिना शादी के ही मर जाते हैं तो उसके पिता का जन्म कैसे हुआ? और उसके पिता का ही जन्म नहीं हुआ है तब उसका जन्म कैसे हुआ? समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल किसने की? आपको क्या लगता है? उसके दादाजी को कौन मार सकता है? आपको क्या लगता है फ्रेंड्स? कमेंट कीजिए। ऐसे बहुत सारे पैराडॉक्स यानी विरोधाभास हैं जिससे आप क्लेम कर सकते हो, साइंटिस्ट भी क्लेम करते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। खैर, अगर हम इस पैराडॉक्स को छोड़ दें तो क्या प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी है टाइम ट्रेवल करने का? पहले आप मुझे आंसर दो, इस दुनिया में कितने आयाम है, यानी दुनिया कितने डायमेंशनल है? अगर मैं भी आपके जगह पे रहता तो बोलता दुनिया 3 डायमेंशनल है, यानी महज 3 ही डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। पर मुझे इसका जवाब चाहिए था कि 3 डायमेंशन ही क्यों, और मुझे जो जवाब मिला उसे सुनकर आप भी शायद चौंक जाओगे। स्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में यूनिवर्स की स्टेबिलिटी के लिए मिनिममली 12 डायमेंशन होने चाहिए। आप स्क्रीन पर इसका साइंटिफिक इल्यूजन भी देख सकते हो। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। शुरुआत में उनका जमकर विरोध हुआ। उस सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने भी उनका जमकर विरोध किया। न्यूटन ने समय को एक बाण के जैसा माना, जिसे एक बार छोड़ दिया जाए तब वह एक सीधी रेखा में चलता है। उनके अनुसार पृथ्वी पर 1 सेकंड मंगल पर 1 सेकंड के बराबर है, पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने दावा किया कि ऐसा नहीं है। उनके अनुसार समय एक नदी के प्रवाह के जैसा है जो सितारों, आकाश गंगाओं के घुमाव से बहता है। इसकी गति इन पिंडों के पास से बहते हुए कम ज्यादा होते रहती है। पृथ्वी पर 1 सेकंड मंगल पर 1 सेकंड के बराबर नहीं है। आइंस्टीन के इक्वेशन E=mc² के अनुसार जब कोई भी बॉडी लगभग लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगी तब उसे टाइम स्लिप का अनुभव होगा। बट अनफॉर्चुनेटली बॉडी के पास मास रहते हुए कभी अप्रोक्सीमेटली भी लाइट के स्पीड की बराबरी नहीं कर सकता, बिकॉज आप भी जानते हो लाइट इज मासलेस। हम अभी तक बस एक इलेक्ट्रॉन, जिसे गॉड्स पार्टिकल कहते हैं, उसे ही टाइम टेलीपोर्ट करा पाए हैं। लेटर ऑन आइंस्टीन की इक्वेशन का डिफरेंट सॉल्यूशन प्रेजेंट किया गया। कर्ट गोइडल ने आइंस्टीन के इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाला, बट उनके सॉल्यूशन के अनुसार यूनिवर्स रोटेट कर रहा है। बट लेटर ऑन ये प्रूफ हो गया कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। सो उनका सॉल्यूशन जो है उसे आज यूज़ नहीं किया जाता है। 1963 में रॉय केर न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने आइंस्टीन के इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया।
ये सोल्यूशन अपने आप में एक विजायर है। इनके अनुसार घूर्णन करता हुआ ब्लैक होल एक पॉइंट के रूप में फॉर्म न होकर एक न्यूट्रॉन के घूमते हुए वलय यानी रोल के रूप में होगा। यह रोल इतनी तेजी से घूर्णन यानी रोटेट करेगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे एक पॉइंट पर कंप्रेस नहीं होने देगा। इस रोल में से जाने वाला यात्री मरेगा नहीं बल्कि एक दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। इसके पश्चात आइंस्टीन के इक्वेशन के हजारों सॉल्यूशन खोजे जा चुके हैं जो समय यात्रा या वार्म होल्स की कल्पना करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार किसी भी वस्तु की एक से ज़्यादा अवस्था हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन एक समय में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो सकता है। इसे वन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस कहते हैं। क्वांटम फिजिक्स के डिफरेंट थ्योरी के अनुसार भूतकाल में जाकर उसमें परिवर्तन करने पर जो परिवर्तन होगा उससे एक पैरेलल यूनिवर्स बनेगा। एक्चुअल यूनिवर्स वैसा ही रहेगा। यदि हम भूतकाल में जाकर महात्मा गांधी को बचाते हैं तब किसी और के भूतकाल को बचा रहे होंगे। हमारे गांधी फिर भी मृत ही रहेंगे। महात्मा गांधी को हत्यारों से बचाने पर यूनिवर्स दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक ब्रह्मांड जहां गांधी जी की हत्या नहीं हुई होगी और दूसरा हमारा एक्चुअल यूनिवर्स। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे पॉसिबल थ्योरेटिकल वेज जिससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आप भी कमेंट करो एनी पॉसिबल वेज। तो वंस अगेन मेरे चैनल के फ्यूचर ट्रेवल के लिए वीडियो को लाइक एंड अपने अमेजिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।